घर पे नहीं देखी थी, कल नहीं आई थी, तो कैसे समझिएगा आज? तो बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए सुनिएगा, पिछला क्लास हम लोग देखे थे। अब जो लोग पिछले क्लास में एब्सेंट होंगे आज जाके वीडियो देखिएगा, ठीक है? कल वाला जो वीडियो छूटा हुआ है या जिनको डाउट लग रहा है वो वीडियो जाके एक बार पुनः देखिए उसको, ठीक है? आज हम लोग स्पीड बहुत फास्ट करने वाले हैं। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। पहले 2 मिनट समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे CPR, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसमें होता क्या था कि 2 पैरामीटर दिया हुआ रहता था, 2 वैल्यू दिया हुआ रहता था। उस दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में हम लोग CPR अप्लाई करते थे। जैसे एक दे दे हम A और इनटू का लिखे B इजिकल टू यहाँ पे लिख दे D, और D बोले कि कांस्टेंट है, D बोले हम कि कांस्टेंट है। जब D कांस्टेंट होगा तो इस केस में CPR अप्लाई होगा। जब CPR अप्लाई होगा तो इसमें 2 पैरामीटर है, एक है A और एक है B, तो A बढ़ेगा तो B घटेगा। अगर A घटता है तो B बढ़ेगा। जब 2 वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ये फिक्स हो जाए, ये नहीं बदले, तो उस केस में CPR अप्लाई होगा। उसमें एक पैरामीटर अगर बढ़ता है तो दूसरा पैरामीटर घटेगा, अगर ये पहला घटता है तो दूसरा, और बढ़ने वाला जो सिलसिला है, इंक्रीज होने वाला, वो होगा x बाई वाई के रेशियो में इंक्रीज करेगा, और x बाई x प्लस वाई के रेशियो में ये डिक्रीज करता था। रुक जाइए, क्लियर करने दिए। x बाई वाई के रेशियो में ये बढ़ेगा और x बाई x प्लस वाई के रेशियो में घटेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि जैसे हम लोग को बैचलर रहते हैं यहाँ पटना में, दानापुर में, तो घर से पैसा मिलता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि मंथली 5,000 रुपया मिलता है, एक बात कर रहे हैं, तो उसमें रूम रेंट है वगैरह वगैरह है। लेकिन अगर रूम रेंट मेरा बढ़ जाता है, या ऐसा भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपया मिला, उसमें से हम लोग पैसा बचाते हैं। मान लीजिए कि एक जाके शर्ट खरीद लिए, तो अब पैसा की तो कमी होगा। अब हम लोग घर पे बोल नहीं सकते हैं कि हमने शर्ट खरीद लिया, ये खरीद, बहुत लोग बोल भी देगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि जनरली अगर नहीं बोलना है कि तब हम क्या करेंगे, अपनी बाकी जो सामान है, सब्जी हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, उसमें कटौती करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपया है, तो हमने अपने पैसा को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो उस केस में अगर हम दाम बढ़ा दें तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, होगी ना? तो उसी तरह जब 2 वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में CPR अप्लाई होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको बताए थे कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दें, तो इस केस में CPR अप्लाई होगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, बढ़ता है, ठीक है? आगे हम लोग पढ़े थे, सारा वैल्यू जो कल हम बताए थे वो आपको ऑलमोस्ट याद होगा, हम ये मान के चलेंगे। अगर किसी को एक आधू भूल जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन इतना करेंगे कि हम लोग को याद होना ही होना है, ठीक है?
तो ध्यान से देखिएगा, आज हम क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट चलेंगे। एक मिनट रुक जाइए। देखिएगा, हाँ बोलिए। आप बोल रहे थे सर कि ए और क्रॉस बी है, और क्रॉस नहीं इंटू है, हाँ इंटू बी है, वो डी मतलब कोई कांस्टेंट है उसमें। तो सर मान लीजिए कि जब वो कांस्टेंट माना कोई नंबर ही कांस्टेंट होगा सर, जब वो कांस्टेंट होगा तो ए और बी इक्वल नहीं हो सकता है क्या? ए इंटू बी, डी कोई कांस्टेंट है तो डी कोई नंबर मान लीजिए, हाँ इक्वल भी होगा, जब 50% से बढ़ेगा तो 50% से कट जाएगा। कोई नंबर वो कांस्टेंट है तो क्या ए और बी दोनों इक्वल नहीं होगा? होगा, होगा हाँ। तो बोल रहे इंक्रीज और डिक्रीज करें। अब एक स्पेशल 50-50 वाला गेम कर दिया, वो हम नहीं बोल रहे हैं। आ रहे हैं, देखिए ना, देखिए क्या कह रहा है, एकदम आराम से पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं। एक चीज़ और, जैसे हम यहाँ पे लिखे, देखिए जरा, हम जैसे यहाँ पे लिखे 300 डिवाइडेड बाई 23, ऐसा लिखे, ठीक है। अब एक लड़का को, स्टूडेंट को ये 23 का टेबल उसको नहीं याद है। एक लड़का को 300 डिवाइडेड बाई 23 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें 23 का टेबल याद नहीं है, ठीक है। तो एक लड़का अब इसको डिवाइड देना अलग एक रफ स्केच में शुरू कर देगा, ऐसे करेगा ना, 23 डिवाइडेड 300, फिर 1 टाइम्स ऐसे। लेकिन इस चीज से बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि बचना है, और धीरे धीरे हम पूरा आपको सिखा देंगे। सीखिएगा इसको आप क्या लिखिएगा, 230। अब हम 230 क्यों लिखे? क्योंकि हमको पता है कि ये 23 गुना 10 230 नजदीक पहुंच रहे हैं हम। अब प्लस का 23 गुना 3 हमको 69 पता है, नहीं पता है? 23 और गुना का 3 69 होगा। अभी देखिए 299 हो गया, नहीं हो गया, और कितना बचा हुआ है? 1 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 23। अब ये क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये दिखेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 223, 230, 69 और 1 इस तरह से टूटा हुआ दिखेगा। तो ये हमको दिख गया कि 10 बार में, ये दिख गया कि 3 बार में, यानी कि 10 और 3 13 पॉइंट कुछ होगा, 13 पॉइंट कुछ होगा। ये भी करेंगे, अभी इशू नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा हम लोग का 13 1/23, ठीक है। तो इस तरह का जब कैलकुलेशन आएगा तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, और ऑप्शन पर भी नजर बनाए रखना है आपको। ये ऐसा नहीं कि ये आ गया तो ऑप्शन देखिएगा, जब भी यहाँ पे ट्विस्ट आए सॉल्व करने के बाद तो ऑप्शन पे नजर रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और, जैसे हम बोले कि 15% का मतलब आपको चार्ट में हम दिए हुए थे 3/20 किए थे ना। 15% का मतलब होता है 3/20, 15% का मतलब 50/100। इसको 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। लेकिन ये आपको काटना नहीं है, अभी ऐसा मत करिएगा कि हम तो काट लेवे करेंगे तो याद क्यों करें, नहीं, याद करना है क्योंकि हर चैप्टर में यूज है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु है, उसके दाम में 15% की वृद्धि कर दिए। जैसे मान लीजिए कि दूध खरीद रहे हैं, तो वो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके दाम में 15% हम बढ़ा दिए, 15% बढ़ा दिए। यदि कोई उपभोक्ता, खरीदने वाला, उसी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहता है, इसका मतलब हुआ कि जितना वो दूध पर पहले पैसा उसको मिलता था, आज भी पैसा उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब समझिएगा, यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना खर्च करना चाहे, यानी कि पहले जितना रुपया खर्च करता था आज भी उतना ही करना चाहता है वो, लेकिन उसके दाम में 15% बढ़ गया, तो कह रहा है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी।
जाहिर सी बात है कि वस्तु के दाम बढ़ा देंगे तो अब हम दूध ले रहे हैं वो दूध कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले जितना ही हम खर्च करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप ये हो गया ना कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, अरे वस्तु का कॉस्ट कैसे निकलता है कि कितना केजी खरीदे हम, कैसे केजी है, दोनों को इंटू करते थे तब नहीं रुपया टोटल निकलता था। तो ये तो फिक्स कर रहा है, वो ये फिक्स कर रहा है ना कि पैसा उतना ही आपको मिलना है। आई वस्तु के दाम बढ़ा रहा है तो हमें पता है कि वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग का CPR अप्लाई होगा। अब आते हैं, ये समझ में आ गया अगर कि हमें CPR अप्लाई होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु के दाम में कितना % बढ़ गया, तो 15% बढ़ने का मतलब कि 3/20 से ये बढ़ गया, 3/20 से ये 20 से 23 हो गया, 3/20 से ये बढ़ गया। तो बढ़ने वाला जो होता है अभी बताएं x/y के फॉर्मेट में होता है, और घटने वाला होता है x/x + y के फॉर्मेट में। तो यहाँ x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है, तो घटने वाला हो जाएगा 3/23। अभी 23 तक आपको लेके नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 300/। अभी यही चीज की हम चर्चा कर रहे थे, 230, 69 और 1 किए थे, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग देखिए एक ही है। फिर से एक बार समझिएगा इसको। हाँ बोलिए। मान लीजिए सर कि 15% को 3/20 लिख सकते हैं ना। हाँ तो सर मान लीजिए बोल रहा है कि वो 15% वृद्धि कर रहा है, मतलब सर कि 15% मतलब कि 20 का जो 15% 3 ज्यादा होगा तो 20 को हम 23 लिख सकते हैं। हाँ हैं? तो सर दोनों के बीच का गैप 3 हो गया सर। हाँ और नीचे मतलब 23 आता है, ये आता है, बुक में मिल जाएगा आपको। हम बता रहे हैं आपको CPR लगाना, हम कोई यहाँ चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में भी बोले थे कि ये कोई चैप्टर नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम एक मेथड सिखा रहे हैं आपको कि CPR अप्लाई क्यों, ये बनाना नहीं सिखा रहे हैं हम कि क्वेश्चन बने कैसे, हम अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि CPR देखिए कैसे लगता है। हम आपको अगर कहें कि बैक गियर सिखा रहे हैं, गाड़ी में बैक गियर लगाना, तो सिर्फ उसी पर वर्क करेंगे हम। तो हम यहाँ अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि CPR कैसे अप्लाई होता है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि उसने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, वस्तु के दाम को बढ़ा दिया, तो क्वांटिटी मेरा घटेगा। अब 15% बढ़ा दिया, तो 15% का मतलब कि 3/20 से वो बढ़ा दिया, तो 3/23 से वो घट जाएगा। अब परसेंटेज में अब 23 का भी नहीं बताएं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, हम आगे याद करवाएंगे। तो 3 हो गया 23। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू का 100। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज में सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अब ये 300/, हो गया 23, तो 230 प्लस का 69 अब प्लस का 1, यानी कि 10 दिख रहा है। 230 का मतलब 10 और 69 का मतलब 3 और कुछ और, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में है आंसर। क्लियर है? एक और देखिए, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ कि A का वेतन B से 30% बढ़ गया। A का वेतन है वो B से 30%, तो कह रहा है कि B का वेतन A से कितना प्रतिशत कम है। तो जाहिर सी बात है कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होना ही है, ठीक है। तो 30% से बढ़ाया, यानी कि 3/10 से बढ़ाया, 3/10 से उसने क्या किया, बढ़ा दिया। 30% का मतलब हम बता चुके हैं, बढ़ाने वाला जो है x/y के रेशियो, और घटने वाला जो है x/x + y के रेशियो। तो घटने वाला हो जाएगा 3/13 के रेशियो से घटेगा। अब याद कीजिए कि 1/7 7 पॉइंट, लेकिन हम आपको बताए थे कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 7.7 आया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7.7 आया।
और अभी 3 भी है, इंटू का 3 क्या लगा, इंटू का 3 होगा ना। अब 7 रुपया को 3 से गुना कीजिएगा तो 21 रुपया। ये है 70 पैसा, ये है 70 पैसा, तो 70 पैसा गुना 3, 70 का 21, 2 रुपया 10 पैसा। इधर 21 रुपया, 23 रुपया 10 पैसा। अब हम आते हैं ऑप्शन पे, तो ये तो होगा ही नहीं, तो 13 रुपया है, ये भी नहीं होगा। अभी देखिए ये 13 रुपया 7 पैसा है, आई 13 रुपया 1 पैसा है, हम लोग के आया है 23 रुपया 10 पैसा। 10 पैसा इसे लिखाता है, 1 भी लिखेंगे तो वही बात है। तो ये इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक, 7 के नज़दीक, तो ये मेरा आंसर होगा। फिर से एक बार समझिए, नहीं सब नहीं आएगा। ये एक दिया है, एक आदू देता है, ये दिया क्या एग्जैक्ट निकालिएगा, डिवाइड कीजिए तो वही आएगा। ए का वेतन 20 से 30% बढ़ा, 30% का मतलब 3/10 से बढ़ा, तो 3/13 से 1/13 होता है 7.7, अभी 3 है, 7 रुपया 70 पैसा में 3 से गुना करना है, तो 70 का 21 और 70 का 21, 210 पैसा, तो 23 रुपया 10 पैसा। 23 रुपया 10 पैसा के नज़दीक ये है, लेकिन सॉरी ये ना, ये है, लेकिन मैक्सिमम लड़का देखिएगा ये मार देगा, उसको 10 दिख जाएगा ये। ठीक है, मारा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, एक और देखिए और क्लियर होगा। देखिएगा, अब यहां से फास्ट बनेगा। क्या कह रहा है कि बिजली की कीमत में 25% हम लोग बढ़ा दिए, तो यदि कोई आदमी खर्च उतना ही रखना चाहता है, पैसा उतना ही खर्च करेगा, यानी कांस्टेंट कर दिया, तो कह रहे कि बिजली के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 25% से बढ़ा, यानी कि 1/4 से बढ़ा, तो 1/5 से 1/5 होता है 20%। आंसर लिख के समझाते हैं। देखिएगा 25%, एक चीज़ और बता दे, देखिएगा कोई इरिटेट नहीं होगा, हम बता रहे हैं एकदम बेसिक से ले जाएंगे हम आपको धीरे धीरे वहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा दिया है। देखिएगा 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 से बढ़ गया, यहाँ वृद्धि लिखा हुआ है, तो 1/5 से घट जाएगा, और 1/5 से ये घटेगा, और 1/5 आपको याद करवाए हैं 20%, तो 20% मार के निकल जाना है। ये देखिए 2017 MTS में आया हुआ है। एक और देखिएगा, कोई लिखेगा नहीं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। यदि मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है, तो सुभाष मनोज से कितना प्रतिशत अधिक है। कम वाला इधर लिखते थे, कम वाला कौन सा फॉर्मेट होता था, x/x + y, और बढ़ने वाला होता था x/y। तो कह रहे कि 40% से कम होता है, 40 2/5, 2/5 से वो कम हुआ, तो 2/3 से वो ज़्यादा होगा। अब बताइए 1/3, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1/3 33.33, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 66.66, तो 66 में ये है 66.66, ये होता है 2/3। ये कभी कभी देता है 66.66, या इसको लिख सकते हैं 66.2/3। उसमें देखिएगा ये भी लिखे हुए हैं 2/3, 66.6%। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ना देके किस में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। एकदम मोरली बना सकते हैं, 40% से कम हुआ, 2/5 से कम हुआ, 2/3 से बढ़ेगा, 1/3 33.33, तो 2 से गुना करेंगे तो 66.66, ये है। ये नहीं होगा, 1/4 25 होता है, 1/4 बता चुके हैं 25 होता है।
आगे देखिएगा, एक्स वाई से, देखिए अलग अलग एग्जाम में हम सब लिए हुए हैं, एक्स वाई से 25% कम, 25% कम का मतलब 1/4 से, तो 1/3 से बढ़ेगा, 1/3 33.33, ए होगा, 33 में एक ही है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये देखिए अलग अलग खाली नाम वही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में 17 में आया, 1999 में था। पी क्यू से 25% कम है, 25% कम का मतलब 1/4 से कम, तो 1/3 से 1/3, ये देखिए 33.33, इस बार पॉइंट में दे दिया वो नहीं, इस बार ये क्या कर दिया, पॉइंट में दे दिया, 33 1/3 ना लिख के, हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये 2008 में आया है, देखिएगा ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लेकिन आता है हम लोग को। किसी वस्तु की सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि ताकि उससे होने वाला अपरिवर्तित रहे, कांस्टेंट रहे। तो 40% से कम किए, यानी कि 2/5 से हम लोग कम किए, तो 2/3 से हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और 1/3 होता है 33.33, तो 2 से गुना करेंगे तो 66.66, देखिए ये अप्रॉक्स में जाएगा, 66 में कुछ है ही नहीं, एक ही है ही, तो मार के चलेंगे वो, ठीक है। आगे देखिएगा, बढ़ने घटने वाला कहानी खाली बस फास्ट कीजिए, ये भी वही है, ए बी से 40% कम है, ये 2000 में आया है, तो 2/5 से कम हुआ, 2/3 से बढ़ेगा, 1/3 33.33, तो 2 से गुना करेंगे 66.80। आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, देखिए 20% से कम किया, तो 20% से कम किया का मतलब 1/5 से कम किया, तो 1/4 से 1/4 25%, बी। अगला देखिए, ए का वेतन बी से 50% कम है, 50% कम का मतलब 1/2 से कम हुआ, तो 1/1 से बढ़ेगा, 1/1 का मतलब 100%, बी। ये 2010 में आया। समझिएगा, ये मजा तो आ रहा है लेकिन अभी आगे आने वाला है, अगर ये नहीं पकड़ में आया तो अगला फिर मुश्किल कर देगा वो, क्योंकि लैंग्वेज उसमें आएगा लंबा चौड़ा। देखिए, किसी आदमी का वेतन 10% से क्या कर दिया, वो कम कर दिया, तो उसे पुराने वेतन लाने के लिए उसे वर्तमान वेतन को कितना, तो 10% से कम, 1/10 से कम किया तो 1/9 से, 1/9 का मतलब 11.11, तो 11.11 कहाँ है, बी में। अब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ अप्रॉक्स में है सब, ये अप्रॉक्स में है, ये एग्जैक्ट मार दिया हम। मन में से दुविधा को हटाइए, खाली रखे हुए अप्रॉक्स में आ रहा है, अप्रॉक्स में कहाँ आ रहा है। ए का वेतन बी से 40% कम, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है वही, तो 2/5 से कम, तो 2/3 से बढ़ेगा, 2/3 66.66। अब देखिए यहाँ भी है 66 1/3, तो ध्यान रखिए 2/3.66 होता है। बोलना है अब आपको, बोलिए बोलिए। 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा, 1/4 से बढ़ा, 1/5 से घटेगा,
1/5 20% बी। किसको नहीं आ रहा है? कल आई थी? कल नहीं आई थी? तो हम तो बोल ही रहे कि कल नहीं आई होंगी तो दिक्कत तो होगा ही। अब कल वाला क्लास जाके वीडियो देखिए या क्लास के बाद मिलिएगा, हम बता देंगे। देखिए बता रहे हैं, अभी देखिए। अभी ए अब चार्ट वो याद की नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। एक्स वाई से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब चार्ट में लिखा हुआ है 1/4 से वो बढ़ जाएगा, तो 1/5 से घट जाएगा। वो सब लिखा हुआ है उस चार्ट में। कल हम पूरा इसी पर हम लोग काम ही किए थे। 1/5 का मतलब होता है उस चार्ट में लिखा हुआ है 20%। आंसर होगा ये। बढ़ने वाला जो होता है एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में, और घटने वाला जो होता है एक्स बाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में। एक्स का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू है 4, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगा 5। देखिए और देखिए, अभी किए हैं, अभी करके गए हैं। एक्स वाई से 10% ज़्यादा है, 1/10 से बढ़ गया, तो 1/11 से घट जाएगा। 1/11 9.09। एक ही में 9 में है ही, एक ही 9 में है ना, तो आंसर 1/10 से ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो 1/11 से ये कल इसी पे हम लोग चर्चा किए थे पूरा क्लास। 1/11 उस चार्ट में लिखा हुआ 9.09, तो 9 में एक ही है ही ऑप्शन, तो ये आंसर होगा। अब याद भी कर लिए 1/11.09। अगला देखिए, ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? बोलिए 33.1/3 है ना। 50% से बढ़ना मतलब कि 1/2 से बढ़ा तो 1/3 से घटेगा। 1/3 का मतलब 33 1/। बोलिए है वही क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए अलग अलग में आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में सिर्फ आया हुआ है। उसमें 33 1/3 लिख दिया था, इसमें 33.33 लिख रहा है। बोलिए जल्दी से बोलिए। सी। देखिए 20% से बढ़ गया ना, 1/5 से ये बढ़ गया, तो 1/6 से 1/6 याद कीजिए 16.66 था ना। अब ये याद अभी भी हो गया कि 1/6 का वैल्यू होता है 16.66। 16 में यही एक आंसर ही है, आंसर होगा। अगला देखिए, बोलिए। ये ना सब एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में आया क्वेश्चन वही उठा पटक कर रहा है। सारा क्वेश्चन रख 10% की वृद्धि हुआ, 1/10 से बढ़ा, 1/11 से घटेगा, 1/11 9.09 ये है। ठीक है, अगला देखिए। बोलिए आंसर। अभी करके गई 2013 में आया हुआ MTS में। 25% से बढ़ा, 1/4 से बढ़ा, 1/5 से घटेगा, 1/5 20%। डी। है ना, ये अलग अलग खाली एग्जाम में आया हुआ है।
बोलिए। अब याद टाइप का हो गया। आप वैल्यू को भी नोट कीजिए कि जितने एग्जाम में आए इसी नंबर में से उठा पटक कर रहा है, नंबर लिमिटेड है वो, लेकिन हम लोगों को 50 तक रेसिप्रोकल याद करना है। अभी हम लोग 21 तक याद किए हैं। 21 का कितना है? 4.747। हाँ याद किए हैं, 47। ठीक है, हम लोग 50 तक याद करेंगे, लेकिन परसेंटेज अभी बाकी है, वहाँ पे बाकी करेंगे। ठीक है, ये हो गया होगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, देखिए जरा। अब जो स्टूडेंट याद किया है चार्ट, देखिए कितना फायदा देने वाला है। यदि राम किया है श्याम से 12.5% अधिक है, 12.5% याद कीजिए किसका वैल्यू है? 1/8 का वैल्यू होता था 12.5, यानी कि 1/8 से बढ़ा 1/9 से घटेगा। 1/9 का मतलब 11। ये 12.5% हम आपको चार्ट में याद करवाए हैं कि 1/8 का वैल्यू होता है, यानी कि 1/8 से ये बढ़ गया 1/8 से, तो 1/9 से ये क्या होगा? घट जाएगा। बढ़ने वाली वैल्यू x/y के फॉर्मेट में और घटने वाला x/x प्लस y के फॉर्मेट। ठीक है, तो 1/8 से बढ़ा 12.5 का मतलब 1/8। अब जिसको याद नहीं होगा ना, पहले इसको ब्रेक करेगा वो, और जब लंबा क्वेश्चन होगा तो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 से बढ़ा 1/9 से घटेगा। 1/9 का वैल्यू हम लोग को पता है 11.11 या 11 1/9। आगे बढ़ते हैं। अभी किया है, 2010 में आया हुआ है। नहीं हो रहा है कि नहीं? और ये हम अपने तरफ से नहीं, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन जितना है सेलेक्ट किए थे कि हम आपको दिखाए कि यही क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन ऐसा छोटा एग्जाम में आएगा, क्या तो एलडीसी में आ जाए, या ग्रुप डी में आ जाए, या एमटीएस के एग्जाम में आ जाए, या बैंक क्लर्क के एग्जाम में। ठीक ना, ये नंबर यही रहेगा। अब इसको एडवांस बनाएगा ना, तो ये यहाँ पर छेड़छाड़ वो करेगा, यहाँ पर छेड़छाड़ करेगा वो। लेकिन अगर 50 तक क्लियर है तो क्लियर है, कैसा भी देगा तो बना देंगे हम। देखिए आगे बोलिए। बिना 50% से बढ़ा, यानी कि 1/2 से बढ़ा 1/3 से घटा 33.33। बोलिए। अरे अभी करके गए हैं, ये अभी पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किए थे। पहला क्वेश्चन हम लोग यहीं से स्टार्ट किए हैं। ये देखिए 2007 में आया है। हाँ सीजीएल टायर पीटी का ही। 15% से बढ़ा, 15% से बढ़ने का मतलब कि 3/20 से बढ़ा, 3/20 से बढ़ा, तो 3/23 से घट जाए। ठीक है, और अभी बताए थे कि इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से, ये इसलिए करवा रहे क्योंकि 23 का वैल्यू हम आपको याद नहीं करवाए हैं, करवा देंगे तो भी डायरेक्ट कर लेते। तो 300/23 230 प्लस 69 प्लस 1, तो 230 10 69 3, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था। एक चीज और बता दें आपको, एक चीज और रुक जाइए, वो भी समझिएगा। बढ़ने वाला जो वैल्यू होगा, बढ़ने वाला ये वृद्धि वाला, ये हमेशा घटने वाला से ज्यादा होगा।
बढ़ने वाला वैल्यू, ये बढ़ने वाला वैल्यू है, अब इसका आंसर हमेशा कम होगा इससे, घटने वाला, यानी कि 15 से कम एक ही ऑप्शन में था आंसर। बनाएंगे भी नहीं है? अच्छा 2 है, तो ये 20 बचा रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है। अगर रहता एक, मान लीजिए कि ये तो 2 दे दिया ना, अगर रहता एक तो 1 मारते, और नहीं तो पूरा कंसेप्ट हमको पता है कि 3/20 से बढ़ा तो 3/23 से घटेगा, 300/23 230 69 + 1 10 3 13 दिखा तो मार देंगे। क्लियर है? लेकिन ये हमको याद रखना है कि बढ़ने वाली जो वैल्यू होगी उससे घटने वाला वैल्यू कम होगा, और घटने वाली वैल्यू से बढ़ने वाला वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। तो इस पे भी नज़र बनाए रखेंगे। देखिए खतरनाक आया, अभी मजा आएगा। चलिए आपको जैसे आता है हमको बनाइए, इसको दिखाइए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कॉपी चलाना है, पेन चलाना है, चलाइए और बनाइए। सी आंसर होगा। कष्ट तो दे रहा है, कष्ट तो दे रहा है। और भी देखिए दिखाते हैं। अब बता रहे हैं, हड़बड़ा कह रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, और दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी देखिए, यहाँ भी देखिए, और देखो यहाँ तक देखिए। CGL का यहीं से हम बैक ही जाएंगे आज। देखिएगा सब एक ही है, क्या है ये बता रहे थे, दिक्कत हो रहा है। बताएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। सब क्वेश्चन बताते हैं कि नहीं बताते हैं? एवरेज पढ़े 214 क्वेश्चन हम बनाए हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के दाम बढ़ा दिए, तो कह रहा है होने पर 120 रुपया में 4 किलो चीनी कम मिलेगा, तो प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? क्या कह रहा है कि चीनी जैसे पहले हम खरीदते थे, कुछ केजी खरीदते होंगे, तो अब चीनी के दाम बढ़ गया, तो चीनी के दाम बढ़ जाएगा और उतना ही पैसा लेके जाएंगे
तो चीनी अब कम मिलेगा। कितना? 4 किलो कम मिल रहा है। कितना रुपया में? 120 रुपया में। यानी कह रहा है ये क्या कि हम मार्केट में 120 रुपया लेके जा रहे हैं, अब 120 रुपया, तो 20% दाम बढ़ने के कारण अब 4 किलो हमको चीनी कम मिलेगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि हम पैसा कितना लेके जा रहे हैं, तो पहले कुछ और दाम था, पहले कुछ और दाम था, 120 रुपया हम लिए, घर से चल गए चीनी खरीदने, रेट जोड़ के हमको मिल गया। लेकिन जैसे ही दुकान पे पहुंचे 120 रुपया लेके, तो हमें पता चला कि चीनी का दाम 20% तो बढ़ गया चीनी के दाम, तो अब तो क्वांटिटी हमको कम मिलेगा 120 रुपया में। तो कह रहा है कि 4 किलो अब कम मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक कीमत, इसका रियल में जो दाम था पहले, कौन वाला, हम दुकान पे हमको जाने से पहले वाला दाम, वो क्या था। 2 क्वेश्चन पूछेगा, पुराना और नया। तो नया पूछेगा और एक पूछेगा पुराना। तो प्रारंभिक पूछा है, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पुराना पूछा है, इनिशियल स्टार्टिंग वाला। 1 मिनट रुकिएगा, एक और दिखाते हैं हम आपको। इसको देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, धैर्य रखिए, आएगा, हड़बड़ा रहे हैं। चीनी के, देखिए जब तक क्वेश्चन को पकड़िएगा नहीं, कंसेप्ट को, उसके थॉट को, उसके आइडिया को, तब तक आप कितना भर दिन मैथ पढ़ते रहिए, आपसे बनने वाला नहीं है ना, उसका कोई मतलब है। आप यहाँ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% के बढ़ा दिया, दाम 20% बढ़ गया। तो कह रहा है कि कोई आदमी 50 रुपया लेके जाता है तो 2 किलोग्राम चीनी अब, यानी कि ये कह रहा है क्या ना कि हमको 50